तो आप सभी लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है परमेश्वर यीशु के नाम में आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ परमेश्वर का वचन, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर है। आज जानेंगे, खासकर मेरी बहनों के लिए ये पैगाम है। खासकर मेरी बहनें इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि आज का समाज, जब उनके कोई सपुत्र नहीं होता है, कोई उनकी जब गोद सूनी होती है, तो आजकल का जो जमाना है ना, उन्हें बहुत सारे ताने मारते हैं। और जो परमेश्वर की सेवा करती हैं बहनें, वो अपनी सेवा को खो देती हैं, क्योंकि उन्हें उस सामाजिक के जो लोग होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, वो उन पर जब ताना मारते हैं, तो परमेश्वर को वो छोड़ देती, क्योंकि वो ये सोचने लगती हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मेरी बहनों, आज ऐसे ही मैं एक आप लोगों को बाइबल क्या बताती है, ऐसे ही एक आज मैं बाइबल की बात बताऊंगा कि एक औरत जिसका नाम था हन्ना, एक शमूएल में लिखा है, एक औरत थी जिसका नाम हन्ना था। हन्ना थी, उसके कोई पुत्र नहीं था। आप ये जानते हैं, उसके कोई पुत्री उसकी गोद सूनी थी, और वर्षों से सूनी थी, क्योंकि परमेश्वर वो यही कहती थी कि हे परमेश्वर, मेरी कोख क्यों बंद कर रखी है। वो परमेश्वर की दासी थी। दोस्तों, उसका जो पति एल्काना था, आप जानते हैं, उसकी दो पत्नियां थी, एक पनिन्ना, एक हन्ना। पनिन्ना के दो पुत्र थे और हन्ना के कोई पुत्र नहीं था। इसलिए जो उसकी पत्नी पनिन्ना थी, वो उसे बहुत ताने मारती थी, बहुत ही चिढ़ाती थी, बहुत ही परेशान करती थी। लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो परमेश्वर के भवन जाती और डेली प्रार्थना करती, डेली प्रेयर करती, और अपने जीवन में परमेश्वर में अपनी अगुवाई को बनाए रखती। आप जानते हैं, एक दिन बहुत ही परेशान होकर हन्ना भवन गई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर से गिड़गिड़ा के अपने मन की बातें खोल कर कहने लगी, रो रो कर कहने लगी। और दोस्तों, जब वो कुछ बातें कह रही थी, तो सामने ही एक एली नामक मनुष्य था। वो सामने ही बैठा था और उसकी होठों को वो, उसके चेहरे को वो देख रहा था। उसका शब्द उसे सुनाई नहीं पड़ रहा था। तभी वो वहाँ पे आया और उस हन्ना से कहा, तू कब तक नशे में बैठी रहेगी। उस हन्ना ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, मैंने कोई नशा नहीं किया, और मैंने अपने मन की सारी बातें यहोवा से कही, अपने मन की सारी बातें खोलकर यहोवा से कही हैं। तब जब वो एली था, उसने उसकी बातों को सुना और जाना कि परमेश्वर के पास वो दुखी थी, परेशान थी। वो क्या कहने के लिए आई, क्या वो कितना परेशान है। एली ने उससे क्या कहा, आप जानते हैं, 1 शमूएल 17 आयत में लिखा है। एली ने कहा, जा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर देगा। हालेलुया। बहुत ही अच्छा शब्द, बहुत ही प्यारा ये वचन है। क्या कहा, जा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर देगा। हालेलुया। और 18 में क्या लिखा है पता है? एली ने फिर कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हालेलुया। एली ने परमेश्वर से कहा। आप जानते हैं, फिर उसके बाद हन्ना को कभी भी वो ताना सहने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ी। ना कोई भी लोग, किसी भी स्त्री ने उसे ताना नहीं मारा। मालूम है, क्योंकि वो धीरे धीरे थी, इतने सालों से वो धीरे धीरे थी। और परमेश्वर ऐसे ही आपको भी कोई ना कोई परमेश्वर की सामर्थ्य में आपको भी कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखना, अपने विश्वास को परमेश्वर में मजबूत रखना। मेरे बहनों, आप कभी भी परमेश्वर में आपको निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे परमेश्वर के अंदर कोई भी कुटिलता नहीं है। कोई भी उसके अंदर ये नहीं कि आपको वो निराश करेगा। अगर आपके अंदर विश्वास है और परमेश्वर के प्रति प्रेम है, तो आपको कभी भी कोई भी निराशा का सामना नहीं करने पड़ेगा। चाहे वो
देर में ही सही आपको उत्तर जरूर देगा। ये परमेश्वर, ये मेरा विश्वास परमेश्वर के प्रति कह रहा है। आप कभी भी परेशान ना हो अपने जीवन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आपके जीवन में परमेश्वर के बहुत ही अच्छे अच्छे वचन लेके आऊँ और आपके जीवन को एक बहुत ही सुंदर आप बनाऊँ परमेश्वर के वचनों से। वचन बहुत ही सच्चा और अच्छा है, आप सुने और आगे बढ़ें। आप सभी को जय।